नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की, एक ऐसी कहानी की जिसे हम सब ने, पूरी दुनिया ने मिलकर सुलझा लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसानियत एक साथ आ जाए तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है आखिर कौन है जो हमें सूरज की सबसे खतरनाक, सबसे घातक किरणों से बचाता है? ये एक ऐसी अदृश्य ढाल है, सोचिए, जिसके बिना शायद धरती पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं होती। और वो ढाल है ओजोन लेयर। बेसिकली ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी एक गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में करीब 15 से 20 किलोमीटर ऊपर एक परत बना लेती है। इसे ओजोन छतरी भी कहते हैं। बड़ा सही नाम है ना? बिल्कुल एक छतरी की तरह ये हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और इसी छतरी के नीचे हम सब, हमारी पूरी सिविलाइजेशन सदियों से फल फूल रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारी इसी लाइफ सेविंग छतरी में एक छेद हो जाए? बस यही वो सवाल था जिसने कुछ दशक पहले पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। तो चलिए पता लगाते हैं, इस मिस्ट्री की तह तक जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है एक ऐसे इन्वेंशन से जिसे तब किसी मिरेकल से कम नहीं समझा गया। एक ऐसा आविष्कार जिससे हमारी जिंदगियों को काफी आसान बना दिया, पर इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। देखिए, 1930s से पहले फ्रिज और एसी में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें यूज होती थीं, जो तीखी भी थीं और नुकसानदायक भी। फिर एंट्री हुई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, यानी सीएफसीज की। ये कलरलेस, ओडरलेस, मतलब न कोई रंग, न कोई गंध, और पूरी तरह से सेफ, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन लगा सबको। और बस इसके बाद तो सीएफसीज ने जैसे रेफ्रिजरेशन की दुनिया में क्रांति ही ला दी। देखते ही देखते ये हमारी फ्रिज, एसी से लेकर स्प्रेज, कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ, मतलब हर जगह छा गए। और इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि ये स्टेबल थे, मतलब आसानी से नष्ट नहीं होते थे। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है ना, जो हीरो लगता है अक्सर वही विलन निकलता है। सीएफसीज की जो सबसे बड़ी खूबी थी, उनका स्टेबल होना, वही सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। ये बात है 1974 की। एक साइंटिस्ट थे, एफएस रोलन। उन्होंने नेचर मैगजीन में एक रिसर्च पेपर छापा और दुनिया में तहलका मच गया। उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी कि ये जो सीएफसीज है ना, ये हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर रहे हैं। पता है क्या हुआ? शुरुआत में तो लोगों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छिप नहीं सकी। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, सीएफसीज हवा से हल्के होते हैं, तो वो उड़कर एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाते हैं। वहां सूरज की यूवी किरणें उन्हें तोड़ देती हैं और उनसे निकलता है क्लोरीन का एक एटम। अब ये अकेला क्लोरीन का एटम ओजोन पर हमला करता है, उसका एक ऑक्सीजन एटम चुरा लेता है और ओजोन को बना देता है नॉर्मल ऑक्सीजन। और ये चेन रिएक्शन बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और आपको अंदाजा है ये कितना खतरनाक है? ये नंबर देखिए, क्लोरीन का सिर्फ एक एटम ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है। 1 लाख! सोचिए, ये एक ऐसा खतरनाक चेन रिएक्शन था जिसे रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। इस शॉकिंग रेवलेशन के बाद दुनिया की नींद खुली। अब सवाल प्रॉब्लम का नहीं था, बल्कि सॉल्यूशन का था। ये एक ऐसा मोड़ था जब पूरी इंसानियत को एक साथ आना था और इस छेद को भरना था। और दुनिया ने एक्शन लिया भी। 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में एक बड़ा छेद है। साइंस की चेतावनी अब हकीकत बन चुकी थी। इसके ठीक 2 साल बाद 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में 48 देश इकट्ठा हुए और एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे हम आज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। लक्ष्य, सीएफसीज के प्रोडक्शन और यूज को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म करना। पर ये इतना आसान भी नहीं था। एक बड़ी दिक्कत थी। 1990 के आंकड़ों को देखें तो दुनिया के कुल सीएफसीज का 30% हिस्सा सिर्फ अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था और भारत सिर्फ 0.6%। तो जो डेवलपिंग देश थे, उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सीधा था कि भाई, इस प्रॉब्लम के लिए अमीर देश जिम्मेदार हैं, तो उन्हें ही नई सेफ टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए हमारी मदद करनी चाहिए। काफी बहस हुई, लेकिन आखिर में उनकी बात मान ली गई और एक फंड बनाया गया। वैसे इस समझौते की कामयाबी के पीछे एक और वजह थी। सीएफसीज बनाने वाली कंपनियां ज्यादा नहीं थी और उनके विकल्प भी मौजूद थे। तो इस तरह पॉलिटिकल विल और साइंस ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाल ही लिया।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ी कामयाबी बना। अच्छी खबर यह है कि ओजोन लेयर अब धीरे धीरे हील कर रही है, भर रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस संकट का असर आज भी हमारे साथ है और ये भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। ओजोन लेयर के पतले होने से हुआ क्या? धरती का तापमान बढ़ा, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और इसके नतीजे हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, समंदर का लेवल बढ़ रहा है और हमारे हिमालय में भी गोमुख ग्लेशियर हर साल पीछे खिसक रहा है। अगर ये चलता रहा तो हमारी उपजाऊ जमीन बंजर हो जाएगी और हमारी नदियां शायद वो भी ना बचें। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? ओजोन संकट ने हमें एक चीज सिखाई कि जब साइंस, पॉलिसी और दुनिया के सारे देश एक साथ आ जाएं, तो हम सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हरा सकते हैं। हमने अपनी छतरी को रिपेयर करने का तरीका तो ढूंढ लिया, पर अब सवाल ये है कि क्या वही हिम्मत, वही एकता हम आज के क्लाइमेट क्राइसिस का सामना करने के लिए दिखा सकते हैं, जो कि इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ये सोचने वाली बात है। www.testwiser.com. Testwiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.